जो लोग इधर उधर प्रेमियों को अटकाए हैं वो अपना भारी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि तुम कुछ दे नहीं सकते हो, परमार्थी सेवा तुम करा नहीं सकते हो, तुम्हारी बस की नहीं है, तुमने खुद नहीं की, तुम क्या कराओगे। तो ये दूसरे का नुकसान मत करो, इससे तुमको भारी क्षति होगी और बाद में मत कहना कि हमारा ये नुकसान हो गया वो नहीं। तो इसलिए किसी को अटकाना भटकाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम दे नहीं सकते, कुछ तुम्हारे बस का नहीं। अगर देना होता, जो दिया गया वही नहीं तुम रख पाए हो। जो मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 जो संदेश सुनाया दिया गया, उसमें क्या आपने किया? वहाँ का कोई काम नहीं है, और ये दुकानें खोलकर अपना भारी नुकसान कर लोगे आप, क्योंकि ये काम सदगुरु का किसी का नहीं। उनकी मौज मर्जी और उनके अनुसार करोगे तो लाभ मिलेगा, और अपने कोई स्वार्थ लोभ लालच अकड़ फकड़ में कहीं कोई काम शुरू कर दिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बार बार ये चेतावनी देता हूँ और लोगों को भेजता हूँ कि भाई एक बार समझा दो इनको, न माने तो फिर ये जाने, इनका काम जाने। ये तो नहीं कह सकते भाई किसी ने बताया नहीं, हमको याद नहीं कराया, हम भ्रमित हो गए थे भूल भ्रम अज्ञानता में, या मतलब कोई लोभ लालच में, कोई गरुड़ गुमान घमंड में, तो ये काम हमारा रह गया। क्योंकि जितने प्रेमियों को आप बहकाएंगे उसका भी खमेजा आपको भोगना पड़ेगा, सीधी बात है। इसलिए परमार्थ में लगाने का तो हमारा आप सबका फर्ज है, लेकिन हटाने का फर्ज नहीं है। जितने लोगों को बहका दोगे, हटा दोगे, और जिन्होंने हटाया और हटा रहे उनकी दशा देखिए आप क्या है। कोई बच्चा नहीं है, सब चले गए, शरीर छोड़ के चले गए। अभी शरीर से जो होने वाला लाभ, मिलने वाला लाभ से वंचित रह गए, और पता नहीं कितने मतलब समय तक उनको ये शरीर नहीं मिलेगा, कितने युग निकल जाएंगे, ये मानव तन नहीं मिलेगा आपको। तो आप आया ऐसी गलती क्यों करते हो? तुम्हारे बस का अपना कल्याण नहीं तो दूसरे का कैसे कर सकते हो? तुम खुद नहीं परमार्थ जानते हो, दूसरों परमार्थ क्या सिखाओगे? ये तोड़ फोड़ करना ये आपके लिए शिक्षा नहीं है। गुरु ने क्या शिक्षा दी कि हमारे परिवार को संगठित इधर उधर मत होने दो। मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम से ये आध्यात्मिक बगीचा लगाया है। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि हमारे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ इधर उधर मत होने देना। क्या गुरु आदेश आप मानते हो? गुरु आदेश आपने सुना है? क्या उस पर तवज्जो ध्यान आप देते हो? कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, और मनमुक्ता में आकर के अपना नुकसान कर रहे हो। मैं तो बार बार बताऊंगा, नहीं मानोगे तुम, जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो भाई प्रार्थना कर सकते हैं और तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर प्रार्थना को स्वीकार कर लो तो अपना होने वाला जो भविष्य में नुकसान हो रहा है उससे बच जाओ। बहुत भारी नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ी नुकसान यानी हानि आपत्ति मुसीबत आने वाली है। आप ये सब इधर उधर की बातें मत करो, अपने जगह पर स्थिर रहो। तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी गई, नहीं तो अगर ये आश्रम में बनाए गए तो तुम कहाँ जाते, कहाँ सेवाएं करते, कहाँ अपनी सेवा देते, अब कैसे परमार्थ बनाते। ये कितना ही बड़ी व्यवस्था सोच कर तुम्हारे लिए रखी गई। तुम इधर उधर दुकानें खोलते हो, इन दुकानों से क्या लाभ कर दे दोगे? दरबार से लाभ मिलेगा, दुकान से नहीं मिलेगा। बराबर मैं इशारा करता रहता हूँ, इन दुकानों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुकानों में अगर सौदा पहली बात है नहीं, और जो है वो बगैर पैसे की मिलेगा नहीं। ये सेवा दो, ये दो, वो दो, लेकिन सेवा के बदले तुम क्या दे सकते? तुम्हारे पास देने कुछ है? कोई कमाई तुमने की है? तो ये भूल भ्रम में मत रहो, और भूल भ्रम में लोगों को रखने की कोशिश मत करो। अगर नहीं कुछ हो सकता साफ कह दो, भाई नहीं नहीं हमारे बस क्या नहीं है, आप अपना जा कर के कहीं कर दिया। उसके लिए मैंने 3 आश्रम बना दिया आपके नज़दीक, कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक नया रास्ता मिल जाए और उनको अपनी भूली बिछड़ी बातों की जानकारी मिल जाए और परमार्थ में लगने का एक रास्ता मिल जाए। इसलिए आश्रमों का निर्माण किया गया। मैंने तो कोई अपने लिए किया नहीं। आप कितना स्पष्ट जानते हो कि इतनी ज़मीन ली गई, मेरे नाम 1 इंच भी ज़मीन नहीं। और आप क्या चाहते? मैं तो कुछ चाहता नहीं हूँ, ना मैं गुरु बनने आया, ना सदगुरु बनने आया, ना भगवान सरकार महाराज बनने आया। मैं तो आदेश पालन करने के लिए आया हूँ, और जब तक आदेश अंदर में मिलता रहेगा बराबर कोई न कोई व्यवस्था आपके लिए बनाता रहूँगा। मेरा तो कोई कुछ है नहीं, ना 1 पैसा कहीं कोई बैंक खाता आता, कुछ भी नहीं है। जैसा बैठा हूँ बस इसीलिए
जाओ तो चल देता हूँ। हमारी कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था संगत के लिए है और वैसे व्यवस्था गुरु की है। गुरु की व्यवस्था को आगे बढ़ाना और प्रेमियों को सहूलियत देना, यही तो हमारा आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और इधर उधर फंसकर अगर आपने कुछ मनमुक्ता में किया तो ये भारी दोष लग जाएगा और जितने प्रेमी वंचित रह जाएंगे तुम्हारी अज्ञानता से, तुम्हारे भूल भ्रम से, भटकावे से, तो वो खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए और बता दीजिए कि दुकानें खोलना बंद करो। ये तो जगह जगह आश्रमों का निर्माण इसलिए किया गया था, आगे आने वाले सतयुगी व्यवस्था में जो 25 महात्मा केंद्र में होंगे उनके द्वारा संचालन। तुम कोई महात्मा हो क्या? ये नाटक जो कर रहे हो ये तुम्हारे बस की बात है? ये महात्माओं का विषय है और सतयुग की व्यवस्था महात्माओं पर आधारित है, वो नेताओं पर, अध्यक्ष मंत्रियों पर आधारित नहीं है। इस बात का बराबर ध्यान रखिए आप। इसलिए कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे हमारा नुकसान हो जाए, उस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। प्रेमियों को सही सच्ची अच्छी जगह रास्ते पर पहुंचाओ। तुम कुछ कर सकते नहीं हो, बहकाने में तुम्हारा लाभ और प्रेमियों का भी नुकसान है, तुम्हारा भी नुकसान है। अब दोनों नुकसान आप झेल नहीं पाओगे। इतनी सामर्थ्य शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं है कि आप ये कर सको। इसलिए जितने आश्रम हिंदुस्तान में बनाए गए थे वो सतयुगी व्यवस्था के संचालन के लिए। अब लोगों ने उसमें अपना अपना जोड़ दिया, अपना स्वार्थ, अपना लोभ, अपना लालच, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। गुरु की व्यवस्था है परमार्थ की और तुम्हारी व्यवस्था है स्वार्थ की। तुम गुरु से वैसे भी अलग हो। जब वचनों से अलग हो गए आदेश थे तो मनमुक्ता में कोई काम होगा नहीं और जो हो वो भी आपको बिगड़ जाएगा। इसको बराबर ध्यान में रखिए। ये आश्रम जगह जगह जो निर्माण किया गया था कि ज़मीन थोड़ी थोड़ी ले लो, बाउंड्री बना लो, गेट लगा दो और वहाँ पर साप्ताहिक मासिक सत्संग करते रहो, लोगों को जानकारी देते रहो, लेकिन कोई इस तरह का भ्रामक प्रचार मत करो या कोई अपनी मनमुक्ता स्वार्थ की व्यवस्था मत बनाओ, तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। परमार्थ तुम ले नहीं सकते हो, परमार्थ तुम बना नहीं सकते हो, परमार्थ का तुमको ज्ञान ही नहीं है कि परमार्थ किसे कहते हैं। ये तो जब संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब कुछ कुछ समझ में आएगा। इसलिए तुम्हें करना ही क्या है, व्यवस्था बना दी गई, उस व्यवस्था में खाली जुड़ना है और तुम नए तरीके से व्यवस्था बनाकर कितने को भला कर सकते हो? तुम अपना नहीं कर पाओगे। प्रेमियों का भला करना है, गुरु का काम तुम्हारा नहीं है और तुम कर नहीं पाओगे। गुरु की व्यवस्था से होगा और उनकी व्यवस्था है जो आपके लिए सामने बनाई गई है। कोई मैंने अपने पैसे से तो बनाई नहीं, आपके सहयोग से, आपकी सेवाओं से, आपके शारीरिक परिश्रम से, आपने जो समय दिया है उसी से आपकी व्यवस्था। ये 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया गया कि प्रेमियों को भटकना न पड़े, इधर उधर कहीं जाना न पड़े। कहाँ बेचारे व्यवस्था करेंगे, अब कैसे क्या, तो व्यवस्था आपकी बना दी गई और व्यवस्था का लाभ ना ले पाओ तो हमारी क्या कमी। तो इसलिए हम तो बराबर सूचना ही दे रहे हैं, 12 वर्ष से भूली बिछली बातों की याद करा रहे। मैंने कोई अपना संदेश तो दिया नहीं, अपना कोई प्रचार किया नहीं, ना अपने नाम का, गांव का, जाति का कोई प्रचार नहीं हुआ। जो प्रचार हुआ है वो गुरु के वचनों का है और उसी का आज भी हो रहा और अंतिम श्वास तक उसी का होगा। यहाँ कोई स्वार्थ लोभ लालच का प्रश्न ही नहीं है। इससे स्पष्ट आपके लिए क्या कहा जाए। मैंने तो कई बार कहा भाई आश्रम अगर आप चला लो, मैं तो दूसरा कहीं जंगल देख लूँ, वहाँ बन जाएगा, वहाँ पर भी चलाएंगे, तीसरा देख लूँगा। तो जब परिवार बढ़ता है तो मकान आवास बढ़ते हैं, एक जगह नहीं गुजारा होता। अब तुम ये दुकानें खोल कर जगह जगह ये व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों अपना अध्यात्म का नुकसान कर रहे हो। तुम कुछ दे नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, कोई कमाई की नहीं है। ये भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। 2 लोगों ने फैलाया, देखो क्या उनकी हालत, और तुम भी करोगे या कोई करेगा तो सबके लिए। अगर मैं भी यही करना लगूँ तो हमारे साथ भी लागू हो जाए। लेकिन मेरा काम कोई स्वार्थ का नहीं है, कोई अपनेपन का नहीं। क्या है हमारा नाम हो, हमारा फोटो छापो, हमारा ये करो, कभी ऐसा कोई संदेश नहीं। इस तरह का काम मैं नहीं करता हूँ।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जो गुरुदेव। जगह जगह आश्रमों का निर्माण ये दूरदर्शी व्यवस्था का था। दूरदर्शी मतलब आगे आने वाली व्यवस्था सबके सुख शांति के लिए कैसे होगी, उसके लिए हर जिलों में आश्रमों का निर्माण किया गया कि आगे आने वाले समय में जो 25 महात्मा केंद्र में होंगे, इसी तरह से प्रांत में, जिलों में, तहसील, ब्लॉक, ग्राम सभाओं में उनके द्वारा इन आश्रमों में सतयुगी व्यवस्था का संचालन होगा। तुम कोई महात्मा नहीं हो, तुम्हारी आत्मा जगी नहीं है, तो ये महात्माओं का काम अगर नकल करोगे तो भारी नुकसान होगा आपका। इसलिए इस व्यवस्था को आप बिगाड़ने की कोशिश मत करो, स्वयं बिगड़ जाओगे, क्योंकि व्यवस्था ये महापुरुष की है, हमारी तुम्हारी किसी की नहीं है। वो समर्थ मालिक की व्यवस्था है और उन्होंने अपने आगामी सतयुग आने की व्यवस्था के लिए ये सब जगह जगह स्थान बनाए थे। आप उनको अपने स्वार्थ, अपने मान सम्मान का बना के बैठ गए हो तो भारी नुकसान हो गया आपका। इस बात का बराबर ध्यान में रखिए आप। ये व्यवस्था किसी की नहीं है, ये है संगत की, और संगत के लिए है, और संगत को केवल उससे अनाज लेना, उन्हीं को खिला देना कौन सा परमार्थ है? ये कौन सा परमार्थ आप कर रहे हैं? ये तो अपने निजी सम्मान की बात ढूंढ ली आपने कि प्रेमियों से लो और प्रेमियों को खिला दो, प्रेमियों से लो तो उन्हीं को दे दो और अपना काम चलाओ। ये तो बहुत तुम्हारे लिए नुकसान है। ये सत्संगी की कमाई का कितना कठिन धन है। रोका गया, कहा बच्चा ये जहर है। मथुरा में आपने सुना, कहा ये प्रेमियों की कमाई जहर समझना, जहर ये तुम्हारे लिए नहीं है। कहते ये हमारे लिए या आगे आने वाली व्यवस्था के लिए। न तुम कर सकते हो, न व्यवस्था तुम्हारी समझ में आ रही कि आगे कैसी व्यवस्था होगी, तो तुमको मालूम नहीं है, और तभी तुम ये सब दुकानें खोल के बैठ गए। आप मालूम नहीं, ये सब सिमटाव होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। केवल सतयुगी व्यवस्था का संचालन महापुरुष के द्वारा होगा। और यहाँ कोई नेता भेदा, कोई अध्यक्ष मंत्री, कोई मनमुखी चाहे हम करेंगे, ये नितान झूठ है। और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी इस अपराध से बच जाओ और लोगों को बचा लो। भटकाने की कोशिश मत करो, उनको निकलने की जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें आप शामिल शरीक होकर अपना भी काम कर लो और प्रेमियों का भी काम हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो सेवा तो किसी को दो मत। अगर विश्वास नहीं है, वैसे मैंने जिले में रजिस्टर इशू किए और अपना सिग्नेचर डाला ताकि तुम्हारी सेवा इन आध्यात्मिक व्यवस्था जो आश्रमों के द्वारा हो रही उसमें लग जाए तो आपको उसका कोई फल मिलेगा। ऐसे तुम कहीं मिट्टी खोदने लगो, कहीं सेवा ऐसे देने लगो तो उसका कोई लाभ मिलेगा? अरे लाभ देने वाला मिलेगा तो लाभ होगा। ऐसे तो बहुत लोग लूले लंगड़े लोग दे देते हैं, उन बेचारे तुम्हारा क्या काम करेंगे और तुम उसी को धर्म मान बैठे। धर्म का मतलब नहीं है, धार्मिक व्यवस्था जहाँ से तैयार की जा रही उसमें जब आपकी सेवा धन लगेगा तब आपको लाभ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। इसलिए जगह का महत्व नहीं है, महत्व जिसने जगह का निर्माण किया है और जिसके लिए निर्माण किया और आगे आने वाली जिस व्यवस्था के लिए निर्माण किया, जब तक वो नहीं तब तक आपका काम नहीं होगा। हमेशा व्यवस्था के तहत रहो और व्यवस्थित रहो तो व्यवस्था का लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए किसी को कोई सेवा नहीं देनी है। सेवा दे दे के तो ये हाल हुआ और कोई लाभ नहीं मिला। सेवा अपनी दी की एक बीमारी गई, एक परेशानी गई आपको, क्योंकि सेवा भी तुम अज्ञानता, भूल भ्रम, शंकाओं में देते हो, इसलिए जो मिलने वाला ना वो भी आपसे हट जाता है। तो किसी के बहकावे नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर करना होता तो कितने दिनों से आपको संदेश दिया गया, आप लगा आप कर लेते, लेकिन बगैर सदगुरु की मदद के आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनकी मदद उनका रास्ता है, उनका आदेश है, उनका हुक्म है, उनकी व्यवस्था है। उसके अनुसार अगर कहीं कोई व्यवस्था दिखाई दे
समझ लो उन्हीं का इशारा है, उन्हीं का संकेत है। कोई अपनी मनमुक्ता में आकर तो वो तुम्हारा भी नुकसान करेगा, अपना भारी करेगा। जितने जीव भ्रमित हो जाएंगे उन सबका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। और लोग भोग गए, आपने देखा मथुरा में, जिन्होंने कहा बाबा जी चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, वो सब चले ही गए, कोई नहीं बचा। और बड़ी दुर्दशा हुई। प्रेमियों को बहकाना, गलत रास्ते पर लगाना, अपना स्वार्थ मान सम्मान हल करना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। और ये लोगों ने किया और उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ा, और जो कर रहे हैं उनको भी भोगना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए। व्यवस्था है सद्गुरु की, किसी की नहीं, ना हमारी न तुम्हारी। उनकी व्यवस्था में रहकर अगर हम अपना काम बना लें, ये हमारी बुद्धिमानी है, ये हमारा सेवा है, ये हमारा सेवक का धर्म है। अगर इसे समझ लो तो अच्छी बात है। मैं सूचना इसीलिए भेजता हूँ कि अगर कोई शंका संदेह बोल भ्रम आप में आ गया तो उसको निकाल लो आकर। अरे परिवार की समस्या परिवार में बैठ के हल करो। इधर उधर कहने से पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ती है, गुरु की महिमा कमज़ोर होती है, गुरु के वचनों में लोगों को शंका होती है कि मतलब ये सब कहते हैं हम जय गुरुदेव, और जय गुरुदेव काम कुछ नहीं, काम अपना कर रहे, काम अपने मान सम्मान का कर रहे। तो इससे आप नुकसान मत करिए आप। और प्रार्थना करना और आगाह करना हमारा धर्म है। हमको आदेश हुआ तो हम आपको बता देते, माना न माना आपका काम। मानकर कोई हमारा लाभ नहीं करोगे। मैं अपने लाभ के लिए कुछ कहता ही नहीं। सेवाओं की बात इसलिए कहता हूँ कि सेवाएं यहाँ तक नहीं आ पाती। प्रेमी देता है और वो सेवा सही जगह नहीं लग पा रही तो प्रेमी को सही लाभ नहीं मिल पाएगा। तुम किसी से अनाज लेकर उसी को रोटी खिला दो, कौन सा धर्म है? ये कौन सा परमार्थ है? कौन सी सेवा कर रहे? वही बात गाय का दूध तो गाय को पिलाना, ये कौन सी सेवा? बेचारे प्रेमी समझ नहीं पा रहे, और वो भी नहीं समझ पा रहा जो दुकान खोल करके कितना भारी अध्यात्म का नुकसान कर रहा और जगह जगह खुल गई। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अब भी आप एक मंच पर एकजुट होकर आ जाइए। अगर विकास और परिवर्तन चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। कितने तुम स्वार्थ की दुकानें खोल लो बाजारें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंततोगत्वा पश्चाताप करके आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सबकी सबके लिए है और वो तुम्हारी व्यवस्था निजी तुम्हारे लिए। तो तुम दूसरे से सेवा लेके सेवा करा के अपना भला करना चाहते हो, ये तो कर्जा बन जाएगा। इसका भुगतान बहुत कठिन, कितने जन्म लग जाएंगे उन लोगों के इस कर्म कर्जे को अदा करने के लिए। इसलिए प्रार्थना की जा रही पूरे परिवार के सभी लोग। मैं सबसे प्रार्थना, इन 12 वर्षों में मेरा संदेश सुनिए आप। कहीं कोई अपनापन आप कि कोई अपने लिए कह रहा हूँ, अपने नाम का प्रचार, अपने गांव का प्रचार, अपनी जाति का प्रचार, ऐसा कुछ। पहली बात तो महात्मा की कोई जाति नहीं होती, और कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे, कोई न कोई जात उनके साथ लोग जोड़ ही देते, लेकिन उनकी कोई जाति नहीं, उनका कोई जाति नहीं है, और उनका कोई अपना मिशन नहीं निजी। मिशन तो मालिक का है। उस मिशन को आगे बढ़ाना और पनपाना और विकास करना, लोगों को यानी उससे जोड़ना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। अगर ये करते रहेंगे तो उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और अपने परमार्थी जीवन को खराब मत करो। ये समय निकल जाएगा, पहले भी किसी ने परमार्थी सेवाएं नहीं रखी, किसी का इतिहास उठा लीजिए आप, और आज भी इतने मिशन और इतने धर्म हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये संदेश परमार्थ का हो रहा हो, कहीं नहीं होता। आपको तो ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार इसी स्थान का चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसका चुनाव महापुरुष का चुनाव मेरा नहीं है। 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य की इसी पावन धरती पर हुआ, 10 दिशा, और अंत में महापुरुष ने क्या कहा था कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इतनी बड़ी संख्या विश्व में कहीं ऋषि मुनियों की जुड़कर सेवा नहीं और तपस्या नहीं किया। इस भूमि को पावन पवित्र बनाने में 88 अल्प ऋषियों की
क्या योगदान शामिल है? तो इस भूमि कहा था कि इसी भूमि पर सतयुग के अंकुर निकलेंगे। इस भूमि का चुनाव इसलिए किया गया और ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या का फल लोगों को मिले, इसलिए समय के महापुरुष ने ऐलान किया था 1997 में कि बच्चा इस भूमि पर इसी भूमि से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। तब इसका चुनाव किया गया। अपनी मनमुक्ता, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं किया, लेकिन तुमको संदेश याद नहीं, तभी तुम भ्रमित हो जाते हो और कहीं से कुछ नहीं होगा। ये दुकानें कभी काम नहीं करेंगी, जब काम करेगा दरबार काम करेगा। कितनी दुकानें हमारे आसपास तो हम दुकानें लगी, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि भाई ये काम आप अपने नुकसान का मत करो। लोगों का नुकसान तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा नुकसान ना हो इतना तो समझ लो। तुम इन दुकानों से किसी का भला कर सकते हो, किसी का अध्यात्म बना सकते हो, किसी की जीवात्मा जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो। ये काम है तुम्हारे बस का, फिर ये सब क्यों करते हो? क्यों ये सब करते हो? जय गुरुदेव। जय सारे हिंदुस्तान के समस्त संगतों के लिए मैंने ये सूचना दी है। ये संदेश एक के लिए नहीं, सबके लिए। जो लागू कर लेगा उसका अपना लाभ पाएगा, नहीं जो तुम्हारी इच्छा में आए वो करो। काम है प्रभु इस का। बात पर विशेष ध्यान दो, ये काम इंसानों का नहीं है। इंसान इंसान का उद्धार नहीं कर सकता, इंसान इंसान को परमात्मा की जगह पर नहीं चला सकता जब तक वो स्वयं गुरु के आदेश में नहीं हो, गुरु को अपना नहीं मानता, उनकी व्यवस्था को अपना कर्म कर्तव्य समझता। ये नहीं कहता कि वो व्यवस्था हमारी होगी, नहीं, सेवा भाव से कर्म कर्तव्य समझकर उसका पालन करना, ये लक्षण है। ये लक्षण है। ये लक्षण देखकर ही आप अपने काम की शुरुआत करो। अगर ये लक्षण नहीं है, समझ लो ये काल की व्यवस्था हो, काल का जीव है, तुम्हें भटकाना भरमाना चाहता है। और काल के जीवों को काल ने बहुत संभाल के रखा है, ऐसे नहीं, क्योंकि वो भी समझ रहा कि जगह जगह अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, फिर हम राज कैसे करेंगे। लेकिन तुमको दयाल की व्यवस्था से जोड़ा गया है, दयाल के वचनों को आपको सुनाया गया है, दयाल की परमार्थी व्यवस्था कर्मों के निवारण के लिए बनाई गई है, तो उसका तो ध्यान रखिए आप। और ये काम कोई करा नहीं सकता, कहीं भी तुम्हें इकट्ठा कर लेगा, बरमा देगा, सेवाएं ले लेगा, सेवाएं खर्च करा देगा, लेकिन परमार्थ काम नहीं करा सकता। ये उसके बस का नहीं है, क्योंकि काल के जीव दयाल के काम को नहीं कर सकते। नकल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अकल नहीं है। जब अकल नहीं तो काम संपन्न नहीं होगा। बराबर ध्यान रखिए आप। जय गुरुदेव। जय